10th के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है आपका, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पेपर बताने वाली हूँ। सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए ये आपका जो है सेट बी में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सेट ए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दोनों पेपरों में से, दोनों सेटों में से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं सेटों में से आपका पूरा पेपर जो है त्रैमासिक पेपर वो जो आपका बनने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पहले क्वेश्चन में पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसकी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। यहाँ पर इस पैसेज में आपको सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन उसी से है कि सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, क्योंकि दे आर नो मूविंग पार्ट्स। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। सॉल्यूशन हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि कंप्लीट करने में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकें। अगला आपका सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स है तो इसका डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, तो इसका राइट रहेगा आपका डिसीजन। बी वाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, तो इसका टैक्स बेनिफिट्स अदर इंसेंटिव्स, तो इसका बोथ ए एंड बी, सी वाला इसका राइट रहेगा। आगे आपका सोलर पैनल्स, तो बी रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से आंसर सहित बता दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको पैसेज दिया गया है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको इस पैसेज से रिलेटेड जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो सर हेनरी डोनेट। सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका 1863, बी वाला रहेगा। अगला है आपका, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, तो ए वाला रहेगा 1920, 1920 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नो एज, तो इसका जो राइट रहेगा काउंसलर। सी वाला राइट रहेगा, काउंसलर राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से कुछ 5 क्वेश्चन जो है इस पैसेज में भी हमसे पूछे गए थे, तो अच्छे से मैंने आपको आंसर के साथ बता दी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको हमें टाइटल बनाकर लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर लिखना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपको बनाने हैं। पहले तो आपको टाइटल लिखना है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है। इस तरीके से आपको तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर अ मानसवी श्रीवास्तव, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू आर टेकिंग एडमिशन इन अदर स्कूल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। इसी का अथवा दे रखा है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अ हिमांश, write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in examination. You reside at निर्वाण अपार्टमेंट देवास। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी एग्जाम में पास होने की खुशी में। तो देखिए इस तरीके से, चलिए दोनों का आंसर मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन।
देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, so I will be unable to continue my studies here. Kindly issue me school living certificate, date, your obediently, और जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए लेटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आई एम ग्लेड दैट यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आई सॉ योर नेम इन अ मेरिट लिस्ट। वी ऑल बिकम वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज। You will have a give a nice dinner party to your friends when you come here. Please inform me when you are reaching here. Your as ever. जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेटर का। बहुत ही आसान भाषा में बताया है मैंने, आप अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचों क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 20 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड। तो देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर जो है आपको पैराग्राफ लिखना है। कितने वर्ड में? 120 वर्ड्स में। इस तरीके से छठा जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के ऊपर से आपको एक पैराग्राफ भी यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से सातवां जो क्वेश्चन है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, वी डॉट डॉट टू द फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसका ऑट आ जाएगा। दे हैव बीन स्टडी इन दिस कॉलेज डॉट डॉट 3 years। तो इसका राइट रहेगा 4। अगला आपका डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसका जो राइट रहेगा अनलेस। अगला आपका देर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। अगला आपका वर्क हार्ड डॉट डॉट यू विल फेल। तो और आ जाएगा वर्क हार्ड और यू विल फेल। अगला आपका द गंगा इज डॉट डॉट स्केर्ड रिवर। तो इसका राइट रहेगा गंगा इज अ स्केर्ड रिवर। इस तरीके से सातों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड दे रखे। तो डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर आपको करने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो डू एज डायरेक्टेड वो है आपका, देखिए सबसे पहला डू एज डायरेक्ट है, सी कट हर फिंगर। शी कट हर फिंगर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में हमें इसे बदलना है। शी कट हर फिंगर। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस तरीके से बन जाएगा? तो देखिए डिड, इसका रहेगा आपका डिड शी कट हर फिंगर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दूसरा आपका, he did not go to school, he was ill, combine the sentence using because। तो यहाँ पर because का combine करना है आपको सेंटेंस में। तो किस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस आपका, that he did not go to school, he did not go to school because, क्योंकि he was ill, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। इस तरीके से जो है आपका कंबाइन हो जाएगा बिकॉज का। अगला है आपका, जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है इसको। तो कैसे हो जाएगा, जिम हैज़
टेकन कॉफी। यहाँ पर आपका हैज हैव लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से अगला है आपका ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको सो और दैट का यूज करना है। चलिए सो और दैट का कंबाइन करते हैं, यूज करते हैं। तो चौथा है हमारा, तो कैसे हो जाएगा, तो ही इज, टू की जगह यहाँ पर सो आ जाएगा, इल वह बहुत बीमार है, टू दैट यहाँ पर टू की जगह आपका दैट आ जाएगा, दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा। अगला क्या है आपका पांचवा, कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो हु का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो पांचवा है आपका, किस तरीके से हो जाएगा पांचवा, कॉल द बॉय हु आ जाएगा यहाँ पर, हु जो इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर बैठा है, हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। इस तरीके से छठा क्या है आपका, दे आर मेकिंग टॉयज। तो चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको वॉइस में। तो किस तरीके से हो जाएगा छठा जो है आपका, तो देखिए टॉयज आर बी मेड बाय देम। इस तरीके से जो है आपके यहाँ पर सेंटेंस सारे बन जाएंगे। डू एज डायरेक्टेड, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी का आंसर मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किया आंसर सहित। 9वां क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए पहला आपका, व्हाट डिड लेन चो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो इसका होगा बंच ऑफ क्रॉक्स। अगला है, व्हाट डज आई सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज। तो इसका जो राइस रहेगा बी वाला है थर्ड। अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इट्स पीपल। अगला आपका, व्हाट वाज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ। तो फ्लाइंग, यानी कि जो यंग सीगुल था वो किससे डरता था, फ्लाइंग यानी कि उड़ने से डरता था। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। यानी कि जो ये टेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट है किस लेसन से लिया गया है। तो कौन से लेसन से लिया गया है, तो इसका जो राइट रहेगा सी वाला रहेगा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला आपका, इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर्स टू। तो इसका रहेगा नेल्सन मंडेला, सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, द सेरेमनी टुक प्लेस इन। तो ए वाला रहेगा आपका प्रियोट। तो देखिए ए वाला प्रिटोरिया इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इसी में बी दिया हुआ है आपको। तो बी का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। किस पोएम से ये लाइन ली गई है, तो सी वाला रहेगा, टाइगर इन द जू। अगला आपका, व्हाट डज ही स्टेयर एट। तो स्टार्स रहेगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट शब्द का आपको अपोजिट डल, सी वाला राइट रहेगा। इस तरीके से देखिए 10वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया सॉल्यूशन के साथ। 11वां क्वेश्चन यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। 11वां हो गया, ये आपका 12वां क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 13वां क्वेश्चन है, 14वां हो गया, 15वां हो गया और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो इस तरीके से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।